हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, जिनके द्वारा उन तरीकों को एक्सप्लोर किया जाना था जिनसे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एनहेंस किया जा सकता है। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है ये सबमिट करी है। तो अब इस रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या है ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर ये चीज़ ज़रूर बताई गई है कि जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत है। मोस्ट लाइकली ये रिपोर्ट जो है उन चीज़ों पर फोकस करती होगी जिनके बारे में हाल ही में बातचीत बढ़ी है, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट, फिर एयर चीफ का ये कहना कि इंडियन एयरफोर्स को 35 से 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से चाहिए, और आत्मनिर्भरता पे फोकस, जो कि प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन किया गया है और हमारे एयर चीफ द्वारा भी इस चीज़ पर कमिटमेंट शोकेस किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स की जैसे रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से ये जो 35 से 40 एयरक्राफ्ट एनुअली इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, ये खाली 1 या 2 सालों के लिए नहीं चाहिए, बल्कि ये 1 दशक से लंबे पीरियड के लिए चाहिए, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर 42.5 स्क्वाड्रन का गोल रखा गया है। बाकी जिस नंबर में एयरक्राफ्ट अभी एग्जिस्ट करते हैं या फिर स्क्वाड्रन अभी एग्जिस्ट करते हैं, जिस नंबर में एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट करना है, तो 40 एयरक्राफ्ट एनुअली कम से कम हमें 10 से 12 साल के लिए चाहिए। तो नंबर्स हमारी पहली प्रायोरिटी है। बाकी जो आत्मनिर्भरता है ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म में हो भी नहीं सकता। शॉर्ट टर्म गोल जिसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो जो अवेलेबल एसेट्स हैं उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन, जैसे कि जो तेजस मार्क 1A हैं, इनके 97 एयरक्राफ्ट के एडिशनल ऑर्डर, फिर इसके बाद प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन की जो बात चल रही है, इसके अंतर्गत प्रोडक्शन रेट 30 को क्रॉस कराने का प्लान जो है उसका एग्जीक्यूशन, और पैरेलल में MRFA का एग्जीक्यूशन, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट जो हैं ये बाहर से प्रोक्योर किए जाएं, जिनकी प्रोडक्शन लाइन अगेन इंडिया में ही खोली जाए, और कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट एनुअली वहां से भी प्रोड्यूस किए जाएं। तब जाकर आप 40 एयरक्राफ्ट एनुअली अचीव कर पाएंगे, और ये गोल आप 2027 से पहले अचीव नहीं कर सकते। तो MRFA का टाइमली एग्जीक्यूशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद तेजस मार्क 1A की डिलीवरी खत्म होने के बाद तेजस मार्क 2 के जो ऑर्डर है उनका एग्जीक्यूशन, तो तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज मोस्ट लाइकली 2028 से 2030 तक खत्म करने का प्लान यहाँ पर रखा जाएगा, और 2030 के बाद से तेजस मार्क 2 जो है सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। अगेन वहाँ पर कोशिश होगी प्रोडक्शन रेट 25 से 30 एयरक्राफ्ट एनुअली किया जाए, और पैरेलल में जो आपकी MRFA एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरीज चलती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है उसको कम रखा जाएगा ताकि ओवरऑल प्रोग्राम का कॉस्ट जो है वो कम रखा जा सके। देन तेजस मार्क 2 के हो सकता है फर्दर ऑर्डर्स यहाँ पर बढ़ाए जाए जब तक AMCA प्रोडक्शन के लिए तैयार हो, जिसका 2035 के बाद गोल रखा गया है। तो अगर 5 साल तक 2030 के बाद से तेजस मार्क 2 को प्रोड्यूस किया जाता है और प्रोडक्शन रेट 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के अप्रॉक्सिम करने में सक्षम होते हैं, तो 150 एयरक्राफ्ट तो आपके वहीं पर हो गए। उसके बाद सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी से आपके AMCA को प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन की हेल्प ली जाएगी जैसा कि गोल रखा गया है, और एनहेंस्ड प्राइवेट पार्टनरशिप भी यहाँ पर होगी। तो 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से आप वहां भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 5 साल में आप 150 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में सक्षम होंगे। फिर 2040 आते आते आपका AMCA मार्क 2 सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार होगा। अगेन उसके प्रोडक्शन रेट को सिमिलर रखते हुए 5 से 6 साल बढ़ाया जा सकता है। तो 250 से 300 के अप्रॉक्स AMCA एयरक्राफ्ट हम जो है सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बात रही 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की, जो कि पाकिस्तान द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म एक्वायर किए जाएंगे, उनके काउंटर में लिए जा सकते हैं। ये मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत होगा, और नंबर्स यहाँ पर लिमिटेड होंगे जो कि 36 के अराउंड हो सकते हैं। तो इन पर भी फैसला आने वाले 2 से 3 साल में किया जा सकता है। बाकी इनके नंबर्स के हिसाब से डिलीवर होंगे ये हमारे हाथ में नहीं होगा, तो इस पर कोई करेक्ट असेसमेंट या फिर एस्टिमेट दे पाना मुश्किल होगा। हो सकता है 8 से 10 प्लेटफॉर्म पर ईयर के हिसाब से डिलीवर हो। बाकी जो दूसरा फोकस है ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर होगा, जिसको लेकर प्रोजेक्ट कुशा जो है ये एयरफोर्स की प्रायोरिटी रहेगी। बाकी आकाश NG MR SAM जो है ये भी प्रायोरिटी का पार्ट होगा। बाकी जितने भी वेपन्स हैं, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस वेपन्स, एयर टू सरफेस स्मार्ट म्यूनिशंस, ये अल्टीमेटली हम इंडिजिनस ही इस्तेमाल करेंगे, जिसका रास्ता अभी से दिखाई दे रहा है। बाकी सपोर्ट प्लेटफॉर्म का क्विक एक्विजिशन जरूरी है, जिसके अंतर्गत जो टैंकर प्लेटफॉर्म है इनको शुरुआत में लीज पर लिया जा सकता है, बाद में इनको खरीदा जा सकता है। फिर एवैक्स प्लेटफॉर्म का प्रोक्योरमेंट, जिसके अंतर्गत पहले नेत्र मार्क 1A के नंबर्स यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद नेत्र मार्क 2, फिर अल्टीमेटली आपके बड़े एवैक्स जिनको हो सकता है नेत्र मार्क 3 कहा जाए। पर अभी फोकस मोस्ट लाइकली नेत्र मार्क 1A और नेत्र मार्क 2 पर होगा। तो हमारे हिसाब से यही सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसके अंतर्गत अगर आप MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट भी प्रोक्योर कर रहे हैं और F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को भी प्रोक्योर कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रोक्योरमेंट गोल है ये डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म का है, एयरफोर्स को नंबर्स चाहिए, ये रियलिटी है, तो ये नंबर्स इसी तरीके से आ सकते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगा कि इस रिकमेंडेशन का होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कमेटी बनती है, रिकमेंडेशन आती हैं, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है।
तो जब तक इसका एफिशिएंटली एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक इन कमिटीज़ का, इन रिपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।